हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या ओला और इस सेशन में हम हाल ही में असम विधानसभा ने जो मुस्लिम विवाह को लेकर कानून पारित किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द असम्स न्यू मुस्लिम मैरिज लॉ। ये रिलेवेंट है जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर से रिलेटेड। सो लेट अस सी व्हाट वी हैव इन द न्यूज़। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बिल अप्रूव हुआ है किसके अंदर, आपकी असम की जो विधानसभा है, जिसमें चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, आपका पॉलीगैमी जो बहु विवाह होता है, और काजीज का जो रोल रहता है जो मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, इसे हटाने के लिए एक नया बिल यहाँ पर अप्रूव हुआ है। अगर हम बात करें तो ये जो बिल है इसका नाम है असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्सेस बिल 2024। सीधा सा मतलब है असम अनिवार्य पंजीकरण जो होता है मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण जो विधेयक है 2024 का, ये पास हुआ है। और इस विधेयक के, इस बिल के यहाँ पर 3 गोल्स हैं, 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला, यहाँ पर जो भी पॉलीगैमी बहु विवाह हो रहा है उसकी जांच करना, यहाँ पर जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिजेस हैं, उन्हें प्रिवेंट करना, रोकना, और पार्टीज के कंसेंट के बिना, मतलब ब्राइड और ग्रूम के कंसेंट के बिना जो शादी हो रही है उनकी भी यहाँ पर चेकआउट करना। सो सहमति से जो विवाह हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में यहाँ जांच करना। तो ये इनके 3 गोल्स हैं जिस पे ये पूरा का पूरा बिल यहाँ पर स्टैंड करता है। अगर हम बात करें तो ये जो बिल लाया गया है, ये 89 ईयर ओल्ड जो एक्ट है, राइट, उसे यहाँ पर रिवोक कर रहा है, उसे यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है। सो बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो यहाँ पर इस बिल में देखे जा रहे हैं। देन अगर हम बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है मैरिजेस का और डिवोर्सेस का, अभी प्रेजेंटली इस बिल से पहले जो हो रहा था वो आज तक एक कॉलोनियल एक्ट, मतलब ब्रिटिश काल के समय में जो एक्ट था, दैट इज असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935, इसके तहत हो रहा था। तो अभी हम यही देखेंगे कि 1935 का ये क्या कानून है, गवर्नमेंट ने नए जो कानून लेकर आई है उसके पीछे क्या तर्क दिए हैं, व्हाट्स देयर स्टैंड और व्यू टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ लॉ। तीसरा, उस नए लॉ के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं और क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1935 का जो कॉलोनियल एक्ट हम आज तक यूज करते आ रहे थे हमारे राज्य के अंदर, असम राज्य में, वो क्या है, उसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले ये जो एक्ट था ये कहीं ना कहीं किसके अनुरूप है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप है, जिसके अंदर डिवोर्सेस और मैरिजेस जो होती हैं उनके रजिस्टरिंग का प्रोसेस यहाँ लिखा गया है, स्पेसिफाई किया गया है। और इस लॉ के तहत ये अथॉरिटी देता है लॉ कि कोई भी पर्सन, वो मुस्लिम होना चाहिए, एलिजिबल होता है मैरिजेस और डिवोर्सेस को रजिस्टर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्हीं मुस्लिम जो रजिस्ट्रार्स होते हैं इन्हें एज अ लोक सेवक कंसिडर किया जाता है, और इन्हीं को, है ना, जनरल कंसिडर अगर हम करें तो जनरल भाषा में इन्हें काजीज कहा जाता था, जो क्या करते हैं, जो आपके मुस्लिम मैरिजेस और डिवोर्सेस को रजिस्टर करते हैं। दे वर कंसिडर्ड एज पब्लिक ऑफिसर्स। अब अगर हम बात करें तो ये तो एक्ट ऑफ 1935 के प्रोविजंस थे। गवर्नमेंट ने अब क्या जस्टिफिकेशन दिया है इस एक्ट को रिपील करने के लिए, कि सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो भी सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहला तर्क ये दिया है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी, मतलब जो बोल सकते हैं विच आर नॉट एडल्ट, जो अभी बालक हैं, मतलब जो बाल विवाह है, वो भी ये एक्ट प्रमोट करता है कि बच्चों के बीच भी शादी हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 8 है, जिसमें ये लिखा जाता है कि जो ब्राइड और ग्रूम है वो चाहे माइनर्स हो, राइट, तो माइनर है तो उनके बिहाफ पे उनके जो गार्जियन हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे उनकी शादी के लिए, उनके बिहाफ पे शादी होगी। और तीसरा, इस मैरिज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसका सेक्शन 10 जो प्रोसेस को आउटलाइन करता है, राइट, कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रावधान है उनको रेखांकित किया गया है आपके सेक्शन 10 में। तो चाहे आप सेक्शन 8 लो, धारा 8 लो, धारा 10 लो, और जो बाल विवाह को यहाँ पर मंजूरी दे रहा है, ये तीनों ही ऐसे फैक्ट्स या पिलर्स बन जाते हैं जिससे हमने इस लॉ को क्या कर दिया है, रिपील कर दिया है। तो अब देखते
लॉ के क्या फीचर्स हैं, जो नया लॉ लेकर आई है गवर्नमेंट, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो असेंबली ने यह बिल इनेक्ट किया है कि कोई भी ऐसी सेरेमनी हो रही है जहाँ पे दो इंडिविजुअल यूनाइट हो रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ पर इस लॉ के तहत इन चीज़ों को गवर्न करेंगे। सबसे पहले तो जो काजीज का रोल है वो अब पूरी तरीके से हट जाएगा। एक गवर्नमेंट का ही रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, राइट, जो रजिस्टर करेगा मैरिज और डाइवोर्सेस को। ऐसा जो काजी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। दूसरा कि यहाँ पर इस लॉ के अंदर 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, किसी भी मैरिज को अगर हम बात करें कि रजिस्टर करने के लिए 7 रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, ये इस लॉ में लिखा है। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले कि ब्राइड और ग्रूम जिनकी शादी हो रही है उनमें से एक जना जो यहाँ पर है पार्टी का, वो कम से कम जहाँ पर शादी को रजिस्टर कर रहा है वहाँ पर 30 दिन तक वहाँ पर मतलब उसका निवास होना चाहिए, राइट। ही और शी शुड रिसाइड फॉर 30 days एट दैट सर्टेन प्लेस जहाँ पर वो रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरा कि जो आपकी महिला है और जो पुरुष है, राइट, उनकी जो एजेस है वो मिनिमम 18 और 21 होनी ही चाहिए। मतलब इट इज कर्बिंग चाइल्ड मैरिज हियर, एक स्पेसिफिक एज यहाँ पर अलॉट कर दी है। तीसरा, दोनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के बिहाफ पर किसी की भी शादी होगी। और चौथा कि यहाँ पर जो पार्टीज हैं दे मस्ट नॉट बी इन अ रिलेशनशिप, जो कि मुस्लिम लॉ क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। सो इस तरह के यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स इनको दी गई है। तीसरी अगर हम बात करें तो जब आप रजिस्टर करने जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रार या रजिस्टरिंग ऑफिसर को इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ देना होगा, जैसे कि आपके नाम, आपकी एज मतलब उम्र और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, और ये देना होगा एटलीस्ट शादी के 30 दिन पहले। तो ये आपका यहाँ पर प्रोविजन है जो इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज कि अगर हम बात करें कि कोई भी पार्टीज में से किसी एक माइनर है या एडल्ट नहीं है, तो यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। और कोई भी ऑफिसर जानबूझकर जानते हुए भी किसी माइनर की अगर मैरिज को रजिस्टर करेगा तो उसे भी यहाँ पर फाइन होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा, राइट। तो दे ऑल्सो हैव अ रिस्क हियर। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रोविजंस लाए गए हैं, एक प्रोग्रेसिव यहाँ पर सोच दिखाई देती है, राइट। और वे अहेड यही रहेगा कि हम कोई भी प्रोविजन लेकर आ रहे हैं दे शुड अलाइन विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें प्रायोरिटी देनी होगी विमेन को स्पेशली, बिकॉज दे ऑलवेज हैव a lesser say in the society। एंड तीसरा अगर हम बात करें कि हमारे जो भी रिफॉर्म्स हम लेकर आ रहे हैं, लॉज लेकर आ रहे हैं, उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि सभी लोग इसे आगे से ज़्यादा प्रमोट कर सकें और लोग अवेयर हो सकें। तो यही था असम का जो न्यू मैरिज बिल लाया गया है। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। इस पूरे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट apnipathshala.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।